देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है केंद्र में और प्रदेश में बनी है बीजेपी की सरकार, तो लगातार पहले सरकार बजट पेश करती थी हमारी सरकार बनने से पहले, और वो गप्फे फेंकती थी वाहवाही लूटने के लिए। परंतु अब 11 साल से, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, वित्त मंत्री चाहे कोई भी रहा हो, हमने एक योजना बनाई। बजट पेश करने से 3 महीने पहले केंद्र की सरकार के वजीर भी और हमारे अधिकारी हरियाणा के भी और मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री लोगों के बीच में जाते हैं, हर वर्ग के लोगों से उनकी राय लेते हैं, किसान से, व्यापारी से, कर्मचारी से, श्रमिक से, महिलाओं से, उद्यमियों से, सीए से, एडवोकेट से, खिलाड़ियों से, उनके अलग अलग ग्रुपों से मिलकर उनकी राय जानते हैं और उनकी इच्छा क्या है, उन सभी के बातचीत करके फिर नेताओं की बात डिस्कशन करते हैं। नेताओं के जो सुझाव आते हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे कोई एमएलए हैं, चाहे कोई राज्यसभा के हैं, चाहे चेयरमैन हैं, चाहे राजनीतिक दलों के प्रमुख लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उन सभी से बात करके उन सभी चीज़ों का जो निचोड़ निकलता है उसको हम बजट में पेश करते हैं, ताकि वो जनता का बजट हो, सरकारी बजट ना हो, जनता के द्वारा बजट हो। और उसी का नतीजा ये है कि 11 साल की इस एक्सरसाइज के बाद आज दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है। पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन चुका है। चाइना से भी आगे हमारी अर्थव्यवस्था निकल चुकी है। जो कभी हम विकासशील देशों में भी बहुत पीछे हुआ करते थे, आज विकसित देशों की श्रेणी के अंदर हम चौथे नंबर पे पहुंच गए और दुनिया को यह एहसास करा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कोई है तो वो भारत है। और एक सम्मान के साथ हमने प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा और आज इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल प्रोडक्शन के अंदर देश दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। जो 1000 करोड़ रुपए के हम सैन्य सामान को एक्सपोर्ट करते थे, आज वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हमारा सैन्य सामानों का एक्सपोर्ट हमारी सरकार ने कर दिया है। जो केवल हमारी अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बोलते थे, आज भारत की अर्थव्यवस्था एमएसएमई के द्वारा बहुत सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है जो पूरी दुनिया के अंदर जिनका मानती हैं। और हमने जहां इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाने का काम किया पिछले बजट के अंदर, और उसके बाद जीएसटी में भी सुधारीकरण करने का काम किया। जीएसटी के सुधारीकरण के अलावा टैक्सों के अंदर हमने छूट देने का काम किया। आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और उसी तर्ज पर हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और वित्त मंत्री के तौर पर भी दूसरी बारी नायब सिंह सैनी जी 2 मार्च को बजट पेश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसान हित में भी, श्रमिक हित में भी, महिला हित में भी, उद्यमी हित में भी, युवा हित में भी, छोटे दुकानदार के हित में भी, हर वर्ग के लोगों की हमने जो चर्चा की है, उन सभी के सपनों को साकार करने वाला और 2047 में जो विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत में भी हरियाणा बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति में हो, उस सोच को लेकर हमने बजट तैयार किया है और लोगों को बहुत बड़ी राहत इस बजट में मिलेगी। और जो भारत की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी केवल औद्योगिक, केवल किसान और खेती आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको भी हमने ये औद्योगिकरण का बहुत बड़ा इनपुट दिया है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 11 साल के अंदर मजबूत हुआ है। रोड का भी जितने सड़कें हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बेहतरीन हरियाणा में हुआ है। और उसी का रिजल्ट ये है कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सभी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड क्वार्टर यदि आज हैं तो वो हरियाणा के गुड़गांव में हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हरियाणा के अंदर आकर निवेश कर रही हैं। आने वाले समय में जब ये कार्गो एयरपोर्ट हमारा हिसार का जब पूर्णतः चल पड़ेगा, तो ये दिल्ली से लेकर और सरसा तक केवल कृषि बेस्ड एरिया नहीं रहेगा, ये उद्योग बेस्ड एक एरिया हो जाएगा और यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सर, दिल्ली में प्रदर्शन किया है, उस बारे में क्या कहना?
एआई की एक पूरे वर्ल्ड की समिट चल रही थी दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस और कांग्रेसियों ने जिस अच्छी हरकत को वहाँ पर किया, देश का सर झुकाने का काम किया और जिस प्रकार की हालात पैदा की, जो देश के लिए एक बड़े सम्मान का वो वर्कशॉप वहाँ पर चल रही थी, उसको इन लोगों ने इस प्रकार के भौंदे प्रदर्शन करके देश की छवि को नुकसान पहुँचाने का काम किया। जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक भी कहीं कोई देश की तरक्की उन्नति के अंदर की कोई भागीदारी रहेगी। और जब मतदाता इनको वोट नहीं देते तो फिर ये कहते हैं ईवीएम खराब होगी, फिर कहते हैं वोट चोरी होगी, परंतु अपने कुकृत्यों को कांग्रेसी नज़रअंदाज करते हैं और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।